मैं पीजी में रहकर पढ़ रही थी। खूब मस्ती करती थी। एक रात मैं पीकर देर से आई तो मकान मालिक ने देख लिया और फिर मेरी जमक। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम सारिका है, मैं 20 साल की हूँ। कॉलेज में पढ़ती हूँ, पीजी पर रहती हूँ। एक दिन मैं और मेरी रूममेट एक क्लब में उसके फेयरवेल की पार्टी करने गए थे। उसको अगले दिन निकलना था। हम दोनों को वापस आने में काफी देर हो गई थी और रात को 1 बजे का समय हो गया था। पीजी का गेट बंद हो गया था तो हम दोनों दीवार फांदकर अंदर आ गई थी, लेकिन हमें अंकल ने देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन शाम को मेरी रूममेट अपने घर चली गई। अब कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी। रात को अंकल आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम कल रात को बहुत लेट आई थी। मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मेरे पापा बहुत सख्त थे। अगर उनको पता लगता तो वे मुझे वापस बुला लेते। इसी वजह से मैं बहुत डर गई। मैं अंकल से बोली, सॉरी अंकल, आप प्लीज ऐसा मत करो। आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर अंकल तो बस कॉल करने की जिद पर अड़ गए। काफी देर बाद अंकल ने कहा, चलो इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ भी पार्टी करनी होगी। उस समय मुझे लगा कि अंकल सामान्य पार्टी करने का बोल रहे हैं, तो मैंने कहा, जी अंकल, बिल्कुल हम दोनों पार्टी करेंगे। वे बोले, रात को 11 बजे मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाना। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। जैसे ही 11 बजे में शॉर्ट्स और टॉप पहनकर ऊपर चली गई। वहां गई तो अंकल सोफा पर बैठे थे और ड्रिंक कर रहे थे। मैंने हेलो कहा तो अंकल बोले, आओ सारिका बेटी बैठो यहाँ पर। मैं अंकल के बगल में जाकर बैठ गई। अंकल ने मेरा पैग बनाया तो मैंने कहा, नहीं अंकल, मैं नहीं पीती। अंकल बोले, झूठी, उस दिन तो तुम पूरे नशे में आई थी। चुपचाप पियो इसको। बिना ड्रिंक के कैसी पार्टी। मैं ड्रिंक तो करती थी पर मना कर रही थी। मैंने गिलास उठा लिया और सिप लेने लगी। अंकल ने सिगरेट सुलगाए और कश लेने लगे। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी सिगरेट सुलगा लूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अंकल बोले, सिगरेट सुलगा लो। तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हें कई बार स्मोकिंग करते हुए देखा है। मैं शर्मा गई और अंकल के 2-3 बार कहने पर मैंने सिगरेट सुलगा ली। अंकल मुझसे बड़ी सहज होकर बात कर रहे थे, तो मुझे उनका स्वभाव काफी अच्छा लगा और मैं उनके साथ ड्रिंक लेने में खुल गई। ऐसा करते करते अंकल ने मुझे 4 पैग पिला दिए। मेरी भी आदत थी तो पी गई, और आज इसलिए भी बड़े पैग ले लिए थे कि कमरे में जाकर सोना तो है ही, तो बिंदास ड्रिंक करती चली गई। अब मुझे हल्का हल्का सुरूर होने लगा था। तब भी मैं होश में थी। अंकल धीरे धीरे मेरे पास सरक कर आ गए और बातें करने लगे। मैं भी धीरे धीरे पीती हुए उनके साथ नशे में बात कर रही थी। हम दोनों को बातें करते करते काफी टाइम हो गया और अंकल ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, इसका पता नहीं चला। धीरे से अंकल के एक हाथ मेरी कंधे तक पहुंच गया। नशे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा। फिर अंकल ने मेरे गालों में पपी कर लिया तो मैं अचानक से घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हो अंकल? अंकल बोले, इसी के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल, हम दोनों को तो सिर्फ पार्टी करनी थी ना। वे बोले, यही तो पार्टी है। मैं अंकल की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी तो अंकल ने अपना फोन निकाला और मेरे पापा को कॉल करने लगे। मैंने कहा, अरे नहीं अंकल, प्लीज पापा को कॉल मत करो यार। मैं तो मजाक कर रही थी। अब मैं समझ चुकी थी कि अंकल आज मेरी लेकर ही रहेंगे। जब देनी ही है तो क्यों न एंजॉय ही किया जाए। अंकल ने कहा, चुपचाप मेरा साथ देती रह, नहीं तो मैं सब बता दूंगा तेरे बाप को कि तू क्लब जाती है और देर रात में तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ने आता है। मैंने अंकल की बात मान ली। फिर मैं नशे में तो थी ही, मुझे भी मजा आने लगा। वे मुझसे बोले, तू गुड़िया है मेरी, आज तुझे बहुत मजा आएगा। मैंने भी उनको कहा, चलो अंकल, आज देखती हूँ कि आपकी कितनी ताकत है। फिर काम खत्म करके मैंने उससे अलग होकर एक सिगरेट सुलगाई और कुछ टाइम बात करने के बाद मैं अपने रूम में आकर सो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? मजा आया ना? ये से ही कहानी की मजा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।